ओ नमस्ते जी। आज हम आप लोगों के सामने कि जो हमारा मन है, मन प्रबल हो, किस प्रकार से होता है कि वो हमारी सोचने मात्र से ही हमारा मन प्रबल हो जाता है या फिर कमजोर हो जाता है। तो उसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि एक कहानी के माध्यम से कि एक बार दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक बच्चा लगभग 4 साल का बच्चा होता है और दूसरा 6 से 7 साल का बच्चा होता है। दोनों बच्चों में बड़ी गहरी मित्रता होती है और दोनों ही बच्चे खेलते हुए गांव से बाहर किसी जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के पश्चात में उनमें वो खेलते रहते हैं और उसमें से जो बड़ा बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है खेलते खेलते। जब बड़ा बच्चा कुएं में गिर जाता है तो छोटा बच्चा देखता है कि चारों तरफ वहां पर कोई नहीं होता है उन्हें बचाने के लिए। अब वो चारों तरफ देखता है तो कुएं के पास में एक रस्सी होती है। वो रस्सी को कुएं में डालता है और अपनी पूरी शक्ति के साथ में उस बच्चे को बाहर निकाल देता है। अब उन्हें बड़ा डर लगता है। जब बाहर निकलते हैं तो दोनों गले मिलते हैं और जब गांव में आते हैं तो वो गांव वालों से जब इस बात को कहते हैं कि ये बड़ा जो है कुएं में गिर गया था और मैंने इसको बचाया, तो उस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है कि यदि छोटा गिरता बड़ा निकाल सकता था, लेकिन बड़ा गिरा है, छोटा बच्चा बड़े को कैसे निकाल सकता है। तो सबने सोचा कि ये दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं। दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन गांव में चर्चा चलती रही तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, बड़े समझदार थे। उन्होंने जब उसको देखा और वो बात सुनी तो उन्होंने कहा कि जो ये बच्चे बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। तो चूंकि सभी गांव वाले उन वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करते थे तो वे उनके पास गए कि जी आप ये कह रहे हैं कि ये सत्य बोल रहे हैं, तो कैसे ये सत्य बोल सकते हैं कि जब बड़ा बच्चा कुएं में गिरा है तो छोटा बच्चा उसको कैसे बाहर निकाल सकता है। तो उसने समझाया कि क्योंकि वहां पर उन दोनों को बताने वाला कोई नहीं था कि तू इस कार्य को नहीं कर सकता है। उस छोटे बच्चे को किसी ने नहीं बताया क्योंकि कि भाई तू इस बड़े बच्चे को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों में गहरी मित्रता थी तो उसने उस बच्चे को बाहर निकाला, क्योंकि वहां पे कोई भी आस पास में किसी ने उससे ये नहीं कहा कि तू इस कार्य को नहीं कर सकता है। जब उसे किसी ने नहीं बताया तो उसे यह था कि केवल मुझे अपने मित्र को बचाना है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे जब बच्चा पढ़ने लगता है तो हाई स्कूल या इंटर में या किसी एग्जाम को पास करता है तो उस समय उसके मन में पहले ही डर बैठा दिया जाता है कि तू इस कार्य को नहीं कर सकता है। तो उससे बताने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी वो व्यक्ति हैं जो असफल हो चुके हैं, जिन्होंने उस कार्य को नहीं करा है। तो वो बच्चा जब उस एग्जाम में बैठता है तो वो डर जाता है और डर के मारे उसे लगता है कि मैं इस एग्जाम को या इस परीक्षा को पास नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य में कोई ना कोई व्यक्ति असफल हो जाता है और जो असफल होते हैं वही व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। जब आप लोग हाई स्कूल में होगे तो उस समय बच्चे के मन में डर बैठा दिया जाता है कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाई स्कूल करना बड़ा पहले बहुत कठिन माना जाता था कि जिसने हाई स्कूल कर ली तो समझा जाता था कि उसने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन उससे कहते कौन लोग थे? जिन लोगों ने हाई स्कूल या तो पहुंचे नहीं, पहुंच गए तो वो पास नहीं कर पाए। और जब वो उस बच्चे से कहा, उस बच्चे ने क्योंकि चारों तरफ वही शब्द सुना, क्योंकि गांव में या इधर उधर देखते थे कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे। अब जब वो उस बात को बच्चे ने सुन लिया तो उसके दिमाग में वो बातें घर करके बैठ गई। और जैसे ही वो घर करके बैठ गई तो जब वो हाई स्कूल में आया तो उसे एक प्रेशर लग गया, उसके ऊपर इतना दबाव आ गया कि हाई स्कूल जैसे कितना बड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे बीच में कोई भी कार्य हो उसे हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम उन बातों को इग्नोर कर दें, उन्हें अपने दिमाग में न बैठाएं कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं। तो हम अपने प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं पूरे जज्बे के साथ में, उत्साह के साथ में। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने उत्साह को वर्धन रखें, उत्साह को बढ़ाए रखें।
जिससे हम कठिन से कठिन कार्य को भी हम सफल कर सकते हैं, उसमें सफलता पा सकते हैं, यदि कोई हमसे ये ना कहे कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो। तो हम सभी अपने कार्य को, जितने भी कार्य हैं, चाहे वो परीक्षा है या अपने घर से संबंधित कोई कार्य है, उसे दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में हम उस कार्य को सफलतापूर्वक करें और हम आगे उसमें उन्नति पा सकते हैं। इति ओम शांति।